रज़ाकाराना वतन वापसी की डेडलाइन खत्म। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफराद की शामत। सोहराब गोट और दिगर इलाकों से 30 से ज़ायद गैर तारकीन वतन को हिरासत में लिया गया। सदर थाने की हदूद से 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 40 गिरफ्तार अफगानियों की पहले मरहले में होल्डिंग सेंटर्स मुंतकली। तमाम अफराद को कवायद के इंदराज के बाद 2 बसों में सवार कराया गया। SP उज़ैर अहमद ने कहा, कल फिर ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर केमाड़ी का कहना है, चाहे जितने भी माह लग जाएं, तारकीन वतन को वापस भेजने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। पूरे डिस्ट्रिक्ट की नफरी यहाँ पे SHOs भी हैं, DSPs भी हैं और मज़ाहमत जो है मैं नहीं समझता कि SH होगी। ये एक लीगल काम है जिसको हम करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ये बड़े पीसफुल तरीके से हो जाए। गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात सिर्फ सिटी 21 पर। तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन 3 मराहिल में मुश्तमिल होगा। SSP ईस्ट इरफान बहादुर का कहना है, पहले मरहले में सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई जाएगी ताकि अमन व अमान की सूरत हाल मुतासर ना हो। दूसरे मरहले में पुलिस तारकीन वतन को जिला इंतजामिया के हवाले करेगी। आखिरी मरहले में मुजाहमत करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा। गैर कानूनी तारकीन वतन को मोहलत दी थी कि वो वॉलंटरली यहाँ से वापस चले जाएं। आज वो मुद्दत ख़त्म हो चुकी है, तो आज से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका जो है वो ऑपरेशन का आगाज़ किया है, जिसमें हमने 20 से 25 जो है वो लोग हिरासत में लिए हैं, जिनको ट्रांजिट सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है। गैर कानूनी मुकीम अफराद के सहूलतकारों को नहीं छोड़ा जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सन हारिस नवाज की सिटी 21 से गुफ्तगू बोले, अफगान बाशिंदों को खुसूसी सेंटर्स में ठहराया जा रहा है। चमन बॉर्डर पर अफगान हुकाम के हवाले किया जाएगा। अफगानिस्तान की बहुत मदद की, अब अफगानियों की हिफाजत करना अफगान हुकूमत की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी मुकीम अफराद का इनखला। कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। अफगान बाशिंदों का रिकॉर्ड जमा किए जाने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू खालिद मारूफ का कहना था, हमें जैसे ही शिकायत मिलती है मुतल्लिका DC ऑफिस को आगाह कर देते हैं। रोजाना की बुनियाद पर परफॉर्मा महकमा दाखिला को भेजा जाएगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि ये लोग जो है ना, वहाँ जो सर्दी के मौसम है, बर्फबारी है, इतनी जल्दी जो है कि जाना जो है मेरा ख्याल ये थोड़ा सा बेइंसाफ़ी होगा। थोड़ा सा अगर टाइम दे देते वहाँ जो है ना, सर्दियों का मौसम ख़त्म हो जाता, फिर ये चली जाता। अभी तो बर्फबारी वहाँ शुरू है। चेयरमैन अफगान मुहाजिरीन का मजीद मोहलत का मुतालबा। अब्दुल्ला शाह बुखारी बोले, अफगानिस्तान में सर्दी बहुत ज़्यादा है और बर्फबारी का सिलसिला 3 माह तक जारी रहेगा। मैंने खुद अफगानियों को वापस जाने की दरख्वास्त की है। निगरान वज़ीर आला तालीम की बेहतरी के लिए कोशां। NA अब्बासी गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल का दौरा। सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात पर नाराज़गी का इजहार। डायरेक्टर स्कूल्स, हेडमास्टर्स और चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर मुअत्तल। मकबूल बाकिर का कहना था, चाहता हूँ महकमा तालीम के तमाम अफसरों को मुअत्तल कर दूँ। तालीम पर 27% बजट मुख्तस होता है, कहाँ जाता है कुछ मालूम नहीं। निगरान वज़ीर आला कायदाबाद में सब रजिस्ट्रार ऑफिस भी गए। मुख्तियार कार को दफ्तर में मौजूद न होने पर वार्निंग दी। 2 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। एक साइल का मसला सुना और अपना नंबर भी दिया। सब रजिस्ट्रार शाह फैसल टाउन ने बिजली की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शाह फैसल टाउन में थानों में बेहतरी लाई जाएगी। निगरान वज़ीर आला की लांढी पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस सेक्शन कोरंगी के दौरे के दौरान गुफ्तगू। खराब पुलिस मोबाइल ठीक करने की हिदायत। मुनश्शात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। मकबूल बाकिर पंजाब क्रिकेट स्टेडियम शाह फैसल कॉलोनी भी गए। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को ग्राउंड बनाने की हिदायत। तांगा स्टैंड नाले का मुआयना किया। शहर भर से तजावुजात के खात्मे का हुक्म। अजीमपुरा, कब्रिस्तान, शाह फैसल टाउन और कोरंगी में कचरे पर बरहमी का इजहार। शाह फैसल टाउन में अनोखा सरकारी स्कूल। दरवाजे खिड़कियां गायब, दीवारें और छतें टूट फूट का शिकार। मेरा कोई सुनने को तैयार नहीं। 8 साल से स्कूल में हूँ, कई बार हादसा भी हो चुके। हेडमास्टर का शिकवा। असातिज़ा का कहना था, बच्चे अजियत में तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं।
बच्चों को पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता। कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ देखें, क्लासों के हाल देख लें। बच्चों को अगर तालीम देने के लिए टीचर कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हमें सपोर्ट करनी चाहिए। हाँ, मेन मसला तो पीने के पानी का, बच्चों के लिए पीने का पानी होना चाहिए, बाकी सफाई होनी चाहिए। महकमा इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी में हाजिरी का बायोमेट्रिक सिस्टम खराब, मुलाजमीन और अफसरों ने डिजिटल हाजिरी लगाना बंद कर दी। लाखों रुपए की लागत से नस्ब दोनों मशीनें खराब, अदालती हुक्म के बावजूद हाजिरी का निज़ाम फाल न हो सका। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस और टेक्नोलॉजी का ओहदा भी खाली। सेक्टर 10 कल्याणा डिस्को मोड़ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन नॉर्थ नाजिमाबाद इमरान सोलंकी ने निगरानी की। सेंट्रल आइलैंड और फुटपाथ से तजावुजात हटा दी गईं। इमरान सोलंकी बोले, आवाम की शिकायत जहां मौसूल होंगी कार्रवाई करेंगे। महंगाई के सताए आवाम के लिए अच्छी खबर, कुकिंग ऑयल की कीमतों में बढ़ी कमी। लोकल और ब्रांडेड ऑयल की कीमत में 80 रुपए फी लीटर तक रिलीफ। लोकल कुकिंग ऑयल 450 रुपए से कम होकर 370 रुपए लीटर हो गया। दीगर ब्रांड्स के दाम भी गिर गए। होलसेलर्स का कहना है डॉलर की कदर में ठहराव से कीमतें मजीद कम होंगी। मीज़ान तेल था 520 रुपये, अभी हो गया 480 का। तलो तेल था 520 का, अब हो गया 460 रुपये लीटर। इस तरह के कमी आ रही है, लेकिन डॉलर अपनी जगह पे टिकेगा तो कंपनी वाले कम करेंगे और भी। महंगाई से उरूसी मलबूसात के ताजिर भी परेशान। सदर तारिक रोड ट्रेडर्स वेलफेयर असलम भट्टी कहते हैं, दुकानों का किराया देना भी मुश्किल हो चुका। शादियों का सीजन होने के बावजूद मार्केटों में सन्नाटे हैं। पिछली हुकूमत ने इंपोर्ट को खत्म करके कारोबार को बहुत नुकसान पहुंचाया। सब्जियां गरीब की कुव्वत खरीद से बाहर। शिमला मिर्च 40 रुपए महंगी होकर 280 रुपए किलो। आलू 120 और टमाटर 220 रुपए किलो। भिंडी 200, फूल गोभी 160 और प्याज 120 रुपए किलो। अदरक 640, लहसुन 600 और हरी मिर्चें 200 रुपए किलो में दस्तयाब। गैस टैरिफ में गैर मामूली इजाफा सनतों को तबाह कर देगा। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एसोसिएशन ने खदशे का इजहार कर दिया। चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बलवानी का कहना था, यकतरफा फैसले का रद्द-ए-अमल शदीद और नुकसान का बाइस होगा। गैस कीमतों पर नजरसानी का मुतालबा। साबिक वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख का गैस की कीमतों में इजाफे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, IMF के दबाव पर गैस की कीमतों में इजाफे के मनफी असरात होंगे। अवाम पहले ही महंगाई से परेशान हैं, अब मजीद बोझ बढ़ जाएगा। गैस लोड शेडिंग ने अवाम की जिंदगी अजीरन बना रखी है। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में रिटर्निंग ऑफिसर की ज़ेरे सदारत इजलास। कंवर शुजात अली बोले, नासिमाबाद टाउन की UC 5, वोट 3 और जनरल काउंसलर की नशिस्त पर इंतखाब होना है। ये नशिस्त उम्मीदवार के इंतकाल के बायस खाली थी। 7 हसास करार दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फवाद गफ्फार सोमरो का कहना था, ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब के लिए तमाम मुतल्लिका इदारों को ऑन बोर्ड ले लिया है। सिटी काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। जमात इस्लामी की म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची को दरखास्त जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट, डिप्टी पार्लिमानी लीडर काजी सदरुद्दीन ने जमा कराई। मौक़िफ़ इख्तियार किया, हर माह काउंसिल का कम अज़ कम एक इजलास होना लाज़मी है। सिटी काउंसिल का इजलास 10 नवंबर को बुलाने पर मुशावरत शुरू। यूसिस को फंड्स की फराहमी इख्तियारात की मुंतकली समेत दीगर अमूर ज़ेर बहस आएंगे। इजलास की सदारत मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब करेंगे। जौहर अंडरपास को मासूम फ़लस्तीनियों के नाम से मंसूब करने की करारदाद भी पेश की जाएगी। मेयर कराची को ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोकने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। क्या मेयर को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त है? जस्टिस अकील अब्बासी का इस्तिफसार। मेयर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा तो ले सकता है, मगर इलेक्शन कमीशन के कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। जमात इस्लामी के वकील एडवोकेट उस्मान फारूक का जवाब, फैसला आज ही सुनाए जाने का इम्कान। जस्टिस इरफान सादत की सुप्रीम कोर्ट के लिए नामजदगी। सिंध हाई कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद।
जजेस, बार के रहनुमा और वकला की कसीर तादाद में शिरकत। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलीम मंगरियों का खिताब में कहना था, जस्टिस इरफान सादत को ज़रूर याद करेंगे। कराची बार के सदर आमिर सलीम बोले, हमें इस बात की खुशी है आप सुप्रीम कोर्ट में नुमाइंदगी करेंगे। बीस साल लापता लड़की की बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। तफ्तीशी अफसर रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम। 2 हफ्तों में लड़की तलाश करके लाएं वरना CCPO और IG सिंध को बुलाएंगे। जस्टिस अमजद अली सहेतों के रिमार्क्स। कमरा अदालत में गुमशुदा लड़की की वालिदा की दुहाइयां। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जुनूबी कराची का CCTV फुटेज का डेटा रिकवर करने का हुक्म। रिपोर्ट के मुताबिक USB करप्ट हो चुकी है। किसी इदारे के पास वीडियो चलने के काबिल बनाने की सलाहियत नहीं। डिस्ट्रिक्ट जुनूबी की IT टीम USB को चलाने के लिए काबिल है। अदालती हुक्म। इकरा यूनिवर्सिटी में टेबल टेनिस चैंपियनशिप जीत ली। कराची की दूसरी और SMI यूनिवर्सिटी की तीसरी पोजीशन। ATC के ताबून और इकरा यूनिवर्सिटी के ज़रिए तमाम इवेंट में 8 टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। तलबा का कहना था, इकरा यूनिवर्सिटी और ATC के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज कराया। सेहतमंदाना सरगर्मियों के लिए खेलों के मुकाबले होना ज़रूरी हैं। PNS कारसाज में नॉटिकल स्पोर्ट्स मुकाबलों का आगाज। पहले रोज लाइफ सेविंग और स्विमिंग चैंपियनशिप मुकाबले हुए। खिलाड़ियों ने इवेंट को खुशाइन करार दिया। और वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए तनसाजों की तैयारियां मुकम्मल। 15 रुकनी दस्ता इवेंट में शिरकत करेगा। इवेंट का आगाज 6 नवंबर से जनूबी कोरिया में होगा।